4 दिवसीय नानीबाई मायरा का कथा के तीसरे दिन उमड़ा आस्था का जनसैलाब श्रोताओं को भावुक कर दिया। उन्होंने सास बहू के संबंधों के आधार पर ही पारिवारिक जुड़ाव स्थायी रहने की बात कही। उन्होंने कहा कि सास उसकी बहू को बेटी और हर बहू अपनी सास को माँ समझे तो स्वर्ग कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं है, हर घर ही स्वर्ग के समान हो जाएगा। नरसी की कथा सुनाते हुए कहा कि नरसी को मायरी की पत्रिका व मांग की चिट्ठी संबंधी की ओर से भेजकर नीचा दिखाने के प्रयास किया। नरसी ने सांवलिया की शरणागति के आत्मवत से सारी तैयारी की और नगर अंजार चले गए। मार्ग में अनेक कथा के दूसरे दिन की कथा वाचिका मोनिका शर्मा ने कहा कि भक्त नरसी मेहता ठाकुर जी के भरोसे नगर अंजार पहुंच गए। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि सांवरिया सेठ नानीबाई का मायरा जरूर भरेंगे। साधु संतों के साथ नरसी को देख सगे संबंधियों ने हंसी और बुराइयों में कमी नहीं रखी। कथा में टूटी टूटी गाड़ी लंबी लंबी दाढ़ी आ गया नरसी जी भवन सुनाया तो पंडाल गूंज उठा। वाचिका ने प्रसंग में कहा कि नरसी जी का किसी ने आदर सत्कार नहीं किया क्योंकि नरसी जी मायरा नहीं लाए थे। भाई बंधु भी साथ में नहीं आए। ऐसा जानकर मायरे का डेरा गांव के बाहर दिलाया और यहाँ तक कि नरसी जी को बासी भोजन परोसा गया। नरसी जी ने भगवान को याद किया तो भोजन ताज़ा बन गया। अब मायरा भरने का समय आया तो भगवान का गुणगान गाया तो ठाकुर जी ने अपने रथ सजाया और 100 सगे संबंधियों ने हंसी करके मायरे की पानड़ी लिखी। वह ठाकुर जी ने मायरा अपने रथ में सजाया और भगवान सांवरिया सेठ राधा रुक्मणी एवं परिवार को साथ में लिया। 4 घोड़ा रो रथड़ो सजायो भवन गाया तो पांडाल में भक्त थिरकने लगे। कथा में लड़की सहित आसपास के गांवों से भक्त कथा सुनने बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। तो क्या किया सभी ने? हड़ 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 से भारी नानी बैरो साथ कान्हा टेर सुनियो भारा द्वारिका नाथ। नानी बाई के साथ जो माताएं आई थी। आप देख रहे हैं रश इंडिया न्यूज, हर खबर सच्चाई के साथ।